Hello everyone, welcome back to the session. In the previous session, we have discussed about sound designing process, how sound designing can create a great impact on your videos, how sound designing can actually change the emotion of your scene, how sound designing can create a depth into your scene by adding more details into it. So we will be continuing further with the sound design process, and now in this particular session we are going to discuss about the sound effects and how can we use that particular sound effect for creating transitions, how the sound effects can be more impactful in transitions of a particular shots. So starting with the sound effects, कि basically sound effects होते क्या हैं. Let's assume that मेरी particular वीडियो में कोई भी एक ऐसा एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है जिस एक्शन को मैं चाहता हूँ कि और इम्पैक्टफुल क्रिएट करने के लिए उससे रिलेटेड ही कोई ना कोई साउंड मैं उस पर ऐड ऑन करूँ. जैसे अगर आप मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, देन इन पर्टिकुलर मूवीज़ यू माइट हैव नोटिस्ड कि कई बार अपने सीन में बहुत ज़्यादा डेप्थ ऐड करने के लिए या फिर उसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाने के लिए कुछ एक्शन स्टंट्स जब कोई भी एक्टर परफॉर्म करता है तो उसको और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए वी ट्राई टू ऐड सम साउंड इफेक्ट्स. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मेरा कोई भी एक्टर है वो दीवार को पंच कर रहा है, नो डाउट विजुअली हम क्या करते हैं कि अपने उस पर्टिकुलर पंच को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल क्रिएट करने के लिए दीवार को कई बार बहुत बुरी तरह से डैमेज भी कर देते हैं. बट विजुअली के साथ साथ मैं अपने पर्टिकुलर सीन में डेप्थ ऐड करने के लिए क्या करता हूं कि एक साउंड इफेक्ट ऐड कर देता हूं जिससे ऐसा लगता है कि एक्चुअल में जो पंच मारा गया है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुली पंच मारा गया है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर, राइट. ऐसे ही हमारे पास अलग अलग टाइप के साउंड इफेक्ट्स हैं जिससे हम अपने पर्टिकुलर सीन में या पर्टिकुलर शॉट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं. कुछ साउंड इफेक्ट्स ऐसे हैं जो हम अपने ऑडियंस को सिर्फ ट्रिगर करने के लिए ही ऐड ऑन करते हैं सो दैट कि ऑडियंस उसके साथ ज़्यादा कनेक्ट हो सके. सो हमारे पास अलग अलग टाइप के साउंड इफेक्ट्स होते हैं अलग अलग इम्पैक्ट के साथ, राइट. वी हैव राइजर्स, वी हैव वुश, वी हैव इम्पैक्ट, वी हैव सम ग्लिच साउंड इफेक्ट्स ऑल्सो, राइट. सो ये जितने भी साउंड इफेक्ट्स हमारे पास रहते हैं हम उनको अपने शॉट के अकॉर्डिंगली ही अप्लाई करते हैं. ऐसा नहीं है कि आप एक ही साउंड इफेक्ट हर जगह पे अप्लाई कर सकते हो. कुछ मल्टीपल शॉट्स या फिर कुछ मल्टीपल एक्शंस ऐसे के हैं जहां पे आप एक सिंगल या फिर एक पर्टिकुलर कैटेगरी के जो साउंड इफेक्ट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हो एंड उसको बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल क्रिएट कर सकते हो. बट हर एक साउंड इफेक्ट का अपना एक इम्पैक्ट होता है, राइट. सो उस पर्टिकुलर इम्पैक्ट को मेंटेन रखने के लिए हम अपने पहले विजुअल्स के ऊपर फोकस करते हैं. विजुअल्स पे फोकस करने के बाद वी एनालाइज, वी कम टू दैट पर्टिकुलर पार्ट वेयर वी डिसाइड ओके in this particular shot I am going to add this sound effect so that it will be more impactful, right. So we will continue with our particular project and यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ अलग अलग टाइप के विजुअल्स हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम प्ले करते हैं. अब इस पर्टिकुलर शॉट के जो विजुअल्स हैं हम देखते हैं कि नेक्स्ट पर्टिकुलर शॉट में विजुअल कैसे क्या रहे हैं. अब यहाँ पे जो विजुअल्स हैं या फिर आप देख सकते हो कि जो स्पीड है प्लेबैक की वो नॉर्मल है और यहाँ पे थोड़ा स्लो है. तो उसको मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा स्पीड अप कर देंगे सो दैट कि इसकी स्पीड उसके बराबर लगे. अभी भी ये कहीं ना कहीं स्लो मो लग रहा है सो दैट हम इसको थोड़ा और इंक्रीज करते हैं. लेट्स सी till the point we get the desired result. We will keep on adjusting. अब यहाँ पे ये कुछ लग रहा है कि थोड़ा बहुत नॉर्मल है, राइट. हाँ, अगर हम बाकी विजुअल्स पे भी ध्यान दें, फोकस करें, जैसे कुछ लीव्स का इम्पैक्ट है जैन यहाँ पे, राइट. अब यहाँ से हम क्या हो रहा है कि एक सीन में
से हम नेक्स्ट सीन के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे, अब इस पर्टिकुलर शॉट को हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ से मेरा जो एक्शन है या फिर मेरा जो मेन कैरेक्टर है वो हमारा फ्रेम से बाहर जा रहा है, एंड सेम टाइम पे मेरा जो नेक्स्ट पर्टिकुलर कैरेक्टर है वो उसी फ्रेम से एंटर कर रहा है, राइट। तो लेट्स अज्यूम कि हम इसको यहाँ से एंटर करवाते हैं। देन वी विल गो टू दी इफेक्ट्स पैनल एंड वहाँ से हम वीडियो ट्रांजिशन में जाएंगे। देन हमारे पास स्लाइड आ गया, देन स्लाइड में हम पुश ऐड कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं अपने ट्रांजिशन को इसके इन बिटवीन ऐड करना चाहता हूँ, बट यहाँ पे क्या हो गया, ये इस पर्टिकुलर क्लिप में ही इस पर्टिकुलर क्लिप जो है स्टार्टिंग की उसके एंड पॉइंट पे ही अप्लाई हो रहा है, बट मुझे चाहिए कि ये इन दोनों क्लिप्स के इन बिटवीन अप्लाई हो। सो इन दैट पर्टिकुलर केस अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो क्या होता है कि आप देख सकते हैं कोई चेंज नहीं आ रहा, राइट। हम इसकी ड्यूरेशन जरूर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बट एज सच इन दोनों के सेंटर में मुझे चाहिए यहाँ पे, राइट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो स्टार्टिंग वाली क्लिप है सिर्फ उसी के एंड पॉइंट पे वो ऐड ऑन हो रहा है, राइट। तो उसको करेक्ट करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू चेंज द अलाइनमेंट। यहाँ पे एंड एट कट लिखा हुआ है तो इसको हम चेंज कर देंगे स्टार्टिंग एट कट, राइट। तो अगर आपके पास कुछ इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है अगर आप फेस कर पा रहे हो तो आप उसको ऐसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एड ऑन करते हैं। देन इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन की जो ड्यूरेशन है, राइट, इसको थोड़ा सा हम और डिक्रीज करते हैं सो दैट कि जो मेरा पुश इफेक्ट है वो थोड़ा कुछ ऐसे, राइट। देन इसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट पैनल में आते हैं एंड यहाँ पे हमारे पास कुछ टाइप की ऑडियोज हैं जो मैं ऑलरेडी लेके आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास अलग अलग टाइप की ऑडियोज हैं, जैसे यहाँ पे इम्पैक्ट है, ग्लिच, एंड देन यहाँ पे मेरे पास एक वुश इफेक्ट है, राइट। अब इस पर्टिकुलर वुश इफेक्ट को मैं अपने इस पर्टिकुलर शॉट के इन बिटवीन लेके आता हूँ सो दैट कि ये और ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो, राइट। तो यहाँ से मेरी जो ट्रांजिशन स्टार्ट हो रही है एंड इसका मैं जो ड्यूरेशन है यहाँ से यहाँ तक का ही रखता हूँ सो दैट कि वो मेरे पर्टिकुलर, राइट। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसको प्लेबैक करता हूँ एंड देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट आता है। नो डाउट वी कैन ऐड सर्टेन साउंड ट्रैक्स ऑल्सो, राइट। तो यहाँ पे एक तरह का हमने वुश जो इफेक्ट है वो अप्लाई किया है। नाउ लेट्स ट्राई टू ऐड अ ट्रैक टू इट। जैसे यहाँ पे हम एक ट्रैक लेके आते हैं, इसको अपने लेयर को म्यूट करते हैं, देन लेट्स हैव अ प्लेबैक। अब देखते हैं कि बिना उसके ट्रांजिशन के जो हमने साउंड इफेक्ट ऐड किया है जो हमारे ट्रांजिशन के ऊपर, उसके बिना हम देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट है अभी। कल ऑडियो का लेवल थोड़ा डाउन करते हैं, थोड़ा ज़्यादा है। राइट, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ट्रांजिशन है वो क्रिएट हो रही है एंड उसी के साथ जो मेरा ऑडियो ट्रैक है वो भी काफ़ी यहाँ पे इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। अब उसी के साथ अगर मैं अपने साउंड इफेक्ट को इनेबल कर देता हूँ तो लेट्स सी हमारे पास किस टाइप का आउटपुट आता है। Right, so now you can hear that at this particular point we can add more impact to our particular video। जैसे हम यहाँ पे एक बार दोबारा इसका प्लेबैक लेते हैं।
right? So that is how you can create more impact into your particular video. तो different kind of sound effects को कैसे हम इस पे add on करें, right? So we will discuss on that also. So next, the sound effect which we are going to use, that is riser. Now if you have heard about this particular sound effect before, then you will get to know that this particular sound effect is used to create intensity in your scene. मोस्टली हम ट्रेलर या टीजर वगैरह में इस पर्टिकुलर साउंड इफेक्ट को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, बिकॉज जो राइजर है वो एक इंटेंस माहौल क्रिएट करता है, राइट? स्टार्टिंग जो उसका म्यूजिक रहता है वो इस वे में ग्रेजुअली इंक्रीज करता जाता है कि वो एक बहुत ही सस्पेंसफुल, बहुत ही इंटेंस सिचुएशन क्रिएट कर देता है. सो यहाँ पे भी हम अपने क्लिप के ऊपर एड ऑन करके देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है उस पर. सो नाउ लेट्स स्विच टू एनी पर्टिकुलर सीन लाइक दिस. यहाँ से इस पर्टिकुलर ऑडियो को ट्रिम कर देते हैं बिकॉज यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज सिंपली इस पर्टिकुलर ट्रैक के पीछे मैं कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं लगाऊंगा, बिकॉज मैं सिर्फ और सिर्फ राइजर के थ्रू ही एक यहाँ पे इंटेंसिटी क्रिएट कर सकता हूँ. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर्टिकुलर शॉट को चेक करूँ, राइट? तो इसको चेक करते हैं एक बारी एंड लेट्स सी. राइट, सो यहाँ पे आई एम गोइंग टू अप्लाई द साउंड इफेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर शॉट. एंड जो साउंड इफेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ राइजर. आपको और भी इसके अलग वेरिएशंस मिल सकते हैं. करंटली मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ. सो एक बारी प्लेबैक लेके देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है इस पर. सो इन दिस पर्टिकुलर शॉट अगर सिर्फ और सिर्फ ऑडियो को अगर मैं प्ले करता हूँ, राइट, और इस शॉट को विजुअलाइज करते हैं, देन यहाँ पे क्या है कि नो डाउट एक इंटेंसिटी क्रिएट हो रही है जैसे सीन में, राइट? बट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट अगर मैं इस अपने ऑडियो को यहाँ पे अगर मैं मार्क करूँ एंड इसको ध्यान से सुनूं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंटेंसिटी स्टार्टिंग में क्रिएट हो रही है, बट लास्ट में जो म्यूजिक नीचे की तरफ जा रहा है या फिर जो फ्लो खत्म हो रहा है वो एक साथ में सस्पेंस भी क्रिएट कर रहा है साइमल्टेनियसली, राइट? जैसे यहाँ पे, राइट, कि लाइक यू रियली डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. सो ये जो राइजर है हम उस पर्टिकुलर केस में लगा सकते हैं जब हमने इंटेंसिटी क्रिएट करनी है प्लस हमने कुछ सस्पेंस भी बनाए रखना है. जैसे फॉर एग्जांपल लाइक व्हाट नेक्स्ट इज गोइंग टू हैपन, एंड टू ऐड दैट व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट अ ट्रांजिशन, या फिर मैं अपने पर्टिकुलर क्लिप में इसके ओपेसिटी के ऊपर की फ्रेम लगाता हूँ. यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लगा दिया. आप चाहे सिंपली अपने जो इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल है वहाँ पे जाके ओपेसिटी पे क्लिक करके वहाँ पे आप की फ्रेम ऐड कर सकते हैं. एंड देन जहाँ पे म्यूजिक खत्म हो रहा है वहाँ पे इसकी ओपेसिटी को हम 0 कर देते हैं कम्प्लीटली, राइट? सो अभी देखते हैं कि हमने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया है. एक तो जो अपने सीन को है वो हमने इंटेंस किया है यूजिंग द राइजर, बट along with that, to create more suspense into it, what we have done is we have added a effect in which we are going to adjust the opacity value. So let's play it and see what kind of output we have got. राइट, अब इसकी वैल्यू थोड़ा यहाँ से इसको आगे से शिफ्ट करते हैं, राइट? थोड़ा अब्रप्टली इसको एंड करते हैं, मतलब स्मूथ की जगह पे थोड़ा अब्रप्ट एंड हो इसका. इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके जैसे यहाँ पे ये को एडजस्ट करते हैं एंड अब्रप्ट के लिए कुछ फ्रेम्स का ही गैप ऐड ऑन करते हैं अपने की फ्रेम के बीच में. देन लेट्स प्ले इट आउट. सी सेम यहाँ पे भी पहले सिचुएशन इंटेंस बिकॉज उसकी मूवमेंट ही कुछ शॉर्ट में ऐसी की है कि वी आर नॉट वेरी मच श्योर दैट व्हाट ही इज अबाउट टू डू नाउ, because he is moving in forward direction. We really don't know whether he is exploring or whether he is going to jump from this particular cliff, right? So इसको जैसे हम प्ले करते हैं इंटेंसिटी स्टेप बाय स्टेप, एंड देन ऑल ऑफ दिस सडन जब हमारा म्यूजिक डाउन हो रहा है हम अपने विजुअल को बंद कर देते हैं. थोड़ा इसको मैं और ज़्यादा अब्रप्टली बंद कर देता हूँ. हाँ, यस.
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपने विजुअल्स को भी बहुत ही अब्रप्टली मैं एंड कर देता हूँ। उससे क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है कि एक सस्पेंस लास्ट में एड ऑन हो रहा है मेरे पर्टिकुलर शॉट में, दैट व्हाट दिस पर्टिकुलर पर्सन वाज अबाउट टू डू, वेदर ही वाज अबाउट टू जंप or he is going to stay in that particular cliff, right? So this is how you can add certain kind of depth into your particular scene by adding some sound effects and by adding certain video effects on your particular video. जैसे यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ opacity के साथ प्ले किया है और कोई भी particular video के साथ हम अभी इसमें कोई adjustment नहीं करें, but still it is creating such a great impact on it. Right? So this is how much impactful a particular sound effect can be, right? Now let's shift to some other effects. Okay, ये ऑडियो को तो हम डिलीट ही कर देते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है. सो नाउ लेट्स प्ले अगेन. इसकी जो मैं ड्यूरेशन है वो अराउंड 250 कर देता हूँ सो दैट कि एक नॉर्मल प्लेबैक हो जैसे यहाँ पे आ रहा है. ओके ग्रेट. सो what I'm going to do is again I'm going to add one black video and उसका जो मैं opacity value है वो थोड़ी कम रखूँगा. तो यहाँ पे एक black video ऐड करते हैं and after that let me just decrease the opacity a little bit and after that we will be trying to add certain kind of text on it. तो इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में जाके इसकी ओपेसिटी हम 50 70 वट एवर वी वॉन्ट टू, राइट, जैसे 75 के करीब रखता हूँ और 80. ओके ग्रेट. सो नाउ आफ्टर दैट लेट मी ऐड सम टेक्स्ट इनटू इट. For that I will be using type tool and under the type tool let me add this font and after that we can make some minor adjustment to the font, right. Then let's add some more text into this particular video, राइट. तो हम अपने टाइमलाइन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ एडजस्ट करते हैं सो दैट कि मुझे थोड़ी स्पेस और ऐड ऑन हो जाए. देन लेट्स press the alt key and after that we are going to duplicate this particular clip and let's play something else, nature calling. राइट, कुछ रैंडम वर्ड्स हम ऐड ऑन करेंगे. आफ्टर दैट calm, then we can add more text. Then after that what I will do is I will just simply move this particular text, सबको कुछ फ्रेम्स का गैप देके यहाँ पे जैसे यहाँ पे 1 by 1 ये टेक्स्ट में ऐड ऑन कर रहा हूँ, राइट. नाउ इसी के साथ मैं कुछ यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स जो हैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखे हैं तो मैं उन पर्टिकुलर साउंड्स पे यहाँ पे इसको ऐड ऑन करता हूँ. जैसे मोस्टली हम इस पे जो क्लिक का साउंड है, राइट, वो हम ऐड ऑन करते हैं एंड अपने क्लिप्स को एनालाइज करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट लेयर है, राइट. तो इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को मैं इसके साथ अलाइन करता हूँ. देन अगेन ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ सो दैट कि उसके साथ अलाइन हो सके. Then we have this particular text and
after adding all the sound effects, let's choose any peaceful kind of music for this track. Right. Next, what we can do is we can add the soundtrack, एंड एक बार इसको हम प्ले करके देखते हैं बिना पर्टिकुलर साउंड इफेक्ट के। इस पर्टिकुलर ट्रैक को सोलो पे रख के हम प्लेबैक लेंगे, सो दैट कि मुझे सिर्फ यही जो ऑडियो है उसका प्लेबैक मिले, बाकी जो कोई भी ऑडियो मेरे प्लेस होगी तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, म्यूट। राइट, तो यहाँ पे इसको अनचेक करते हैं एंड देन इस पर्टिकुलर काम करते हैं, सभी अपने टेक्स्ट को अलॉन्ग विद साउंड इफेक्ट्स थोड़ा आगे की तरफ मूव कर देते हैं, सो दैट कि ये वीडियो प्ले होने के बाद ऐड होना। सो लेट्स प्ले द वीडियो एंड सी व्हाट काइंड ऑफ आउटपुट वी हैव गॉट अलॉन्ग विद आवर साउंड इफेक्ट्स एंड द टाइटल ट्रैक। तो यहाँ पे इसको अगर हम प्ले करेंगे एक बारी तो हमें राइट, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एज सच हमने अपने पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर कोई भी एनिमेशन नहीं ऐड की। राइट, अगर हम इसमें एनिमेशन ऐड करते, लेट्स फॉर एग्जांपल इफ आई वुड हैव एडेड द स्केल इफेक्ट, राइट, अगर मैं इसको स्केल इफेक्ट ऐड करता तो इन दैट पर्टिकुलर केस मेरे पास और भी साउंड इफेक्ट्स के ऑप्शन होते हैं, जैसे मैं पॉपअप का साउंड ऐड ऑन करता, मे बी यू माइट हैव हर्ड द पॉपअप साउंड इफेक्ट मोस्टली इन द वीडियोज ऑल्सो, बट सेम यहाँ पे एज सच क्या हो रहा है कि मैंने अपने पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं लगाया, मतलब वीडियो इफेक्ट नहीं है उस टेक्स्ट के ऊपर। सो दैट्स वाई आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल यूज द क्लिक ऑप्शन, बिकॉज जब भी वो अपीयर हो रहा है ऐसा लग रहा है कि माउस के क्लिक के ऊपर कोई ना कोई टेक्स्ट जो है वो अपीयर हो रहा है। सो इन दैट पर्टिकुलर केस इट इज ऑलरेडी क्रिएटिंग सच एन इम्पैक्ट, जैसे वो खुद पॉपअप हो रहा है, एज सच विजुअल्स नहीं हो रहे, बट वो हमें एक आई वुड से रिजेम्बलेंस दे रहा है कि यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट है पॉपअप हो रहा है। एक बार दोबारा अगर हम प्ले करेंगे तो वो वहां से हमें थोड़ा और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगा। राइट, सो दिस इज हाउ यू कैन ऐड सर्टन इफेक्ट्स ऑन योर टेक्स्ट। जैसे टेक्स्ट में भी अगर आप कोई ना कोई एनिमेशन ऐड कर रहे हो या सिर्फ उसके विजुअल्स को और इन्हेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस तरह के जो एनिमेशन हैं या फिर इस तरह के एनिमेशन के लिए आप साउंड इफेक्ट यूज कर सकते हो, क्लिक के आउट कर सकते हो, आप पॉपअप साउंड के कर सकते हो। राइट, तो वहां पे आपको बहुत ही इम्पैक्ट क्रिएट करने को मिल सकता है अपने टेक्स्ट के लिए, या हो सकता है कोई ग्राफिक आप क्रिएट कर रहे हो तो वहां पे आप बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। Now next we are going to shift to the glitch effect. So you all are very much familiar about the glitch effect, but same हम अपने text में तो हमने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया क्लिक की साउंड। अब मेरे पास कोई ऐसी ट्रांजिशन है, जैसे फॉर एग्जांपल इन बिटवीन में चाहता हूँ मेरे वीडियो में कोई ट्रांजिशन आए जहाँ पे ग्लिच इफेक्ट लग रहा है, एंड उस पर्टिकुलर केस में उसको और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अपने उस पर्टिकुलर ट्रांजिशन में एक साउंड इफेक्ट ऐड कर सकता हूँ, दैट इज योर ग्लिच। तो वहां पे हम देखते हैं कि कैसे का इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो फॉर एग्जांपल अभी हम यहीं पे इसी पर्टिकुलर क्लिप में ऐड ऑन कर देते हैं, बिकॉज इसमें थोड़ा इम्पैक्ट वैसे का है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से द पर्सन व्हेन ही इज in the mid of the air at that particular point I will add a cut, and after that I will go to the वीडियो ट्रांजिशन, एंड यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। राइट, देन यहाँ से आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप चूज़ कर सकते हो कि आप किस टाइप का जो इफेक्ट है वो क्रिएट करना चाहते हो। जैसे हमारे पास क्रोमा लिक्स का ऑप्शन आ जाता है, कुछ ऐसे का। राइट, फ्लैश में रहेगा, बहुत ही एक्सपोजर टाइप ऑफ इफेक्ट आपका क्रिएट कर देगा ये। राइट, सो यहाँ से हम अपने पर्टिकुलर क्लिप के ट्रांजिशन को सिलेक्ट करेंगे। तो नाउ यहाँ से हम अपने
पर्टिकुलर शॉट के बीच में एक ट्रांजिशन ऐड करते हैं क्रोमा लीक्स का। देन उसके बाद इसकी ड्यूरेशन थोड़ी कम कर सकते हैं सो दैट की इम्पैक्ट ज़्यादा रहे। देन उसके बाद यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन पे सिलेक्ट करके हम जो हैं अपने पर्टिकुलर ऑप्शंस को हैं वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, राइट। देन आफ्टर दैट यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि अपने जो ग्लिच इफेक्ट का साउंड इफेक्ट मैं यहाँ पे लेके आया हूँ उसको ऐड ऑन करूँगा, राइट। तो एक बार हम यहाँ पे पहले प्रीव्यू देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ सो दैट कि वो उतने एरिया में ही रहे जहाँ पे मेरा ट्रांजिशन प्ले हो रहा है, राइट। तो इसको यहाँ पे डिलीट किया। आफ्टर दैट let's look out at the final output what we have got and let's play back our footage. Again with title track सुनते हैं, right? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे ग्लिच इफेक्ट के थ्रू हमारे जो ट्रांजिशन है उसमें और ज़्यादा हम इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। So this is how you can utilize different kind of sound effects in your video transition or in your effects to create more impact or depth into your particular videos. So hope so this particular session was clear to you all that how you can use the sound effects to add more depth into your particular shots. So see you guys in the next class.